हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो चलिए, छुट्टियां खत्म और आज से हम राजस्थान पटवारी के मॉडल पेपर की सीरीज शुरू कर रहे हैं डेली 8 बजे। आज का हमारा पहला टेस्ट है, तो ये लाइव नहीं है। कल से रोजाना 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होगा और फुल मॉडल पेपर रहेंगे। एग्जाम तक कंटिन्यू चलेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर ओके कर देना, ताकि जब भी मॉडल पेपर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और रिवीजन करने के लिए रोजाना आपको पीडीएफ मिलेगी, जो आपको डाउनलोड करनी है टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ठीक है, तो आज का हमारा पेपर जो है टॉप 51 क्वेश्चंस कवर करेंगे 10 मिनट में, सुपर फास्ट। जो आपके पीछे के एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है। तो रेडी हो जाओ, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट करके, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन है वो आपने सही किए हैं और आपका स्कोर क्या बना है। तो हो सारे के सारे रेडी। तो अगर आप लोगों को चीज पसंद आती है और चाहते हैं कि रोजाना लाइव टेस्ट करें हम रोजाना 8 बजे, तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि राजपूताना की एकमात्र रियासत है जिसमें शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित किया गया था, यानी शिक्षा पर रोक लगाई गई थी। और ये रियासत है डूंगरपुर रियासत, जहां पर शिक्षा पर रोक लगी थी राजस्थान में। दूसरा है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है। सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बड़ली का शिलालेख है, ये बड़ली का शिलालेख है। और ये मिला था राजस्थान के अजमेर जिले से मिला था, शामिल माता के मंदिर से। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। 3 नंबर, मधुबनी लोक कला है वो किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला बिहार से। तो राइट, बिहार 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को। तो हिंदी दिवस भी कब मनाते हैं? 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। 2 आपका सही है। 5 नंबर की किस शहर को सिटी ऑफ मालवा कहा जाता है? सिटी ऑफ मालवा कहते हैं झालावाड़ को। राजस्थान की नवीनतम रियासत या अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत जिसकी राजधानी थी झालरा पाटन, जिसको हम घंटियों का शहर भी कह देते हैं। 6 नंबर की सांझा के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? चलिए, सांझा के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया? तो पीटर मुंडी जो है, पीटर मुंडी जो है भारत आया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। सही आंसर सांझा के काल में है, ना कि जहांगीर के काल में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है किस कानून के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? ये किसके अकॉर्डिंग? ये अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की संतुति करने वाली समिति कौन सी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये बलवंत राय मेहता समिति, बी आर मेहता समिति, यानी बलवंत राय मेहता समिति। और सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के किस गांव से बै से शुरू होता है? कमेंट करके बताओ फटाफट कि नागौर के कौन से गांव से शुरू हुई थी सबसे पहले राजस्थान में। नो है कि स्टेपीस नामक जो हड्डी होती है, जो अस्थि होती है, वो शरीर के किस भाग से संबंधित है? स्टेपीस एक कान में होती है, जो कि कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। एक आपका राइट आंसर। जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। यहाँ पर 8 अगस्त भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है। 9 अगस्त 1942 को। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि राजस्थान की कौन कौन सी वो रियासतें थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? कमेंट करके बता देना। कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो वोट देने की उम्र तो पहले 21 थी, इसको 18 कब क्यों किया था? 61वें संविधान संशोधन में। कमेंट करके बताओ कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? कमेंट करने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर है कि इनमें से कौन सी एक विदेशी बैंक है जिसकी शाखा भारत में है? आया हुआ क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दे दो। कौन सी एक विदेशी बैंक की शाखा भारत में है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसकी शाखा है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, वो भारत के किस स्थान से, किस राज्य से संबंधित थे? और ये पंजाब से थे जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था। किसने? कवि इकबाल जी ने। भारत में रेल वैगन कारखाना कहां पर है? रेल वैगन कारखाना ये राजस्थान के भरतपुर जिले में। 2 आपका सही है। 15 नंबर, इनमें से कौन सी सभ्यता
तीन युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहलाती है। तीन युगों की संस्कृति ये किसमें है? बैराट सभ्यता में। बैराट सभ्यता कहां पर है? जयपुर जिले में है। तो दो आपका राइट आंसर। महाभारत से मौर्य के अवशेष मिले थे, बौद्ध धर्म के अवशेष मिले थे। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता? कौन सा नहीं निकलता? 48 तो है, 12 भी है, 14 भी है, 9 नहीं है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 की प्रवर्तन निदेशालय को संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता है? प्रवर्तन निदेशालय बिल्कुल आसान है, ईडी कह देते हैं। ईडी यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों आतंकी कृत्यों के शामिल होने को फांसी दी जाने की बात कही थी? तो ये नॉर्मली पाकिस्तान के प्रधान। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर, कट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट आपका है कि ऐसे लोक देवता जिन्होंने धन की पूर्ति के लिए राजगढ़ के सीटों को लूटा था, कौन से लोक देवता थे? डूंगर जी, जोहार जी। डूंगर जी कहां से बिलोंग करते थे बता दीजिए। राइट आंसर आपका 1 नंबर। इनमें से कौन सा एक जिला डांग क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? डांग क्षेत्र में कौन सा नहीं आता? धौलपुर आता है, करौली आता है, सवाई माधोपुर आता है, अलवर आता है। कौन सा नहीं आता? अलवर नहीं आता। यहाँ पर कमेंट करके बताना डांग की रानी किसको कहते हैं? डांग की रानी किसको कहा जाता है? कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 21 शोषक वन अनुसंधान संस्था यानी आफरी कहां पर है? आफरी संस्था कहां पर आती है? आफरी जोधपुर में है। जोधपुर में जी, जोधपुर राइट आंसर आपका 2। आप कमेंट करके बताना है कि आफरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कमेंट कर देना। पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो है अभी राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय आता है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल बता दीजिए। कितना आसान सा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आप कमेंट करके क्या बताना है? मील में बता दीजिए, मील में कितना है। क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो कमेंट करके बताना। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन किन के बीच में लड़ा गया था? किन किन के बीच में? मराठा और अहमद अब्दाली। मराठा और अहमद अब्दाली, ठीक है। तीसरा हुआ था 1771 में, पहला हुआ था 1526 में, दूसरा कब हुआ था? 1556 में। अब दूसरा और पहला किन किन के बीच में हुआ, कमेंट करके बता दो। राजस्थान को रंगश्री द्वीप नाम किसने दिया था? रंगश्री द्वीप नाम दिया सीवी रमन जी ने दिया था। सीवी रमन जी, 3 आपका सही है। चलिए 26 नंबर पुरवैया क्या है? सही टाइम है पुरवैयों का। पुरवैया क्या है? अभी टाइम में बता दिए। बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं होती है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवा आती है उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या होता है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिलाधीश क्या होता है? जिलाधीश इसका अध्यक्ष होता है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। 28 नंबर हाल ही में रूबल मुद्रा डॉलर के मुताबिक काफी गिर गई है। ये रूबल जो है ये किस देश की मुद्रा है? रूबल जो है ये रूस की है। किसकी? रूस की। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। जैसा कि मैंने कहा कि पीछे आए हुए क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। वैसे विश्व वृक्ष उद्यान किस शहर में है? विश्व वृक्ष उद्यान जो है ये कौन से शहर में आता है? जयपुर में आता है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि प्लेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1982 में, 1982 के दौरान। तो 1 आपका सही है। 31 की लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है, कौन सी है? जोजड़ी। कमेंट करके क्या बताना है? जोजड़ी का उद्गम कहां से होता है? अरावली के पश्चिम में कहां से होता है? क्वेश्चन नंबर 32 दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 676 किलोमीटर। 676 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। चलिए नगर श्री शोध संस्थान कहां पर है? नगर श्री शोध संस्थान चूरू जिले में बनी हुई है। कहां पर है? चूरू जिले में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कि राज्य में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है? रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर मारवाड़ में, जोधपुर में, सन सिटी, सूर्यनगरी में। 2 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला है कि जलेबी गुच्छा ये नामक आभूषण है वो किस भूभाग का प्रचलित है? जलेबी गुच्छा ये जो है शेखावाटी क्षेत्र का है, चूरू सीकर झुंझुनू का एरिया। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बीकानेर का वह शासक जिसने ब्रिटिश शासक की सहायता के लिए 800 ऊंटों की सैनिक टुकड़ी काबुल भेजी थी। कंफ्यूज नहीं होना है। काबुल जिन्होंने भेजी थी 800, वो भेजी थी डूंगर सिंह ने। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा।
39 अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था 82 में। आप बता दें एकमात्र हिंदू जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था कौन था? कमेंट करके जरूर बताना है। 40 है कि माधव सागर बांध किस जिले में? माधव सागर बांध दौसा में है। तो यहाँ पर एक कमेंट करना है कि सवाई माधोपुर किसने बसाया था? एक कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 41 स्वाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? उज्जैन में करवाया था, मथुरा में करवाया था, बनारस में करवाया था, आगरा में नहीं है। इसके अलावा तीनों दो और कहां पर है? दिल्ली में थी और जयपुर में थी। सबसे पुरानी जयपुर वाली है, सबसे पुरानी दिल्ली वाली है और सबसे बड़ी जयपुर वाली है। तो टोटल 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 चौरी कर की प्रकृति कैसी? चौरी कर 42 का राइट आंसर। ये पुत्री की विवाह पर लिया था। कमेंट करके ये बता दो कि बिजोलिया ठिकाने के किस ठिकानेदार ने चौरी कर लगाया था और किस साल लगाया था? 1900 में, 1903, 1906, 1914 कब लगाया था और किसने लगाया था? कमेंट करके बताना। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनास नदी बनाती है। दो मुख्य तौर पर है, बता दीजिए कौन कौन सा? एक रामेश्वर सवाई माधोपुर में और एक मांडल भीलवाड़ा में। कमेंट करके बताना है कि दोनों ही कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। दो और कौन सी नदियां साथ में। पानी को ठंडा रखने वाला पात्र बादला कहाँ बनाए जाते हैं? बादला जोधपुर के हैं, लेकिन यहाँ पर बताना है बादला किसके बने हुए होते हैं। कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन आता है कि बादला जो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं किसके बने हुए होते हैं। क्वेश्चन है 45 ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे आता है? वर्गीस कुरियन से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 राजस्थान के रजवाड़ों में सामंतवादी प्रथा के प्रचलन की जानकारी किस इतिहासकार द्वारा दी गई? या तो कह दीजिए प्रचलन की जानकारी किस इतिहासकार ने दी थी, या फिर आएगा कि सबसे पहले किस अंग्रेजी इतिहासकार ने लिखा था। दोनों सेमी क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था, जिनको राजस्थान के इतिहास के पिता भी कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहा जाता है। इनकी 2 पुस्तकें हैं। कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकें कमेंट करके बता दो कि कौन कौन सी हैं। पहली इंडियन सुपर लीग की विजेता टीम कौन सी है? पहली कौन सी रही थी? ठीक है, तो एथलेटिको डी कोलकाता जो पहले ही थी। अभी आप बता दीजिएगा, आप भी तो आप कमेंट करके बता ही सकते हैं इजीली। महबूबा मुफ्ती किस प्राय से संबंधित है? महबूबा मुफ्ती ये तो बता सकते हैं किससे रिलेटेड है। क्या हो जाएगा? पीडीपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49 त्रिशूलिया, ढींगला, भिलाड़ी ये क्या है? त्रिशूलिया, ढींगला, भिलाड़ी ये सिखों के नाम है। ये राष्ट्रकालीन मुद्राएं हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कि कहां की मुद्राएं हैं। त्रिशूलिया कहाँ की है, ढींगला कहाँ की है, भिलाड़ी कहाँ की है। मुद्राएं का नाम रियासतों का जरूर बताना है। यथार्थ का विलोम शब्द बता दीजिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी आनी है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? आदर्श। यथार्थ, आदर्श। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर 51 है। जो शीन न हो उसके लिए उपयोग शब्द यानी एक शब्द, 1 वर्ड बता दीजिए क्या हो जाएगा? अक्षय हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। ये थे फटाफट आपके 51 क्वेश्चन। कितने सही है कमेंट करके आप जरूर बता देना। पीडीएफ टेलीग्राम पे लेनी है और कल से डेली 8 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता कंटिन्यू टेस्ट करेंगे। राजस्थान पटवारी का भी, हाई कोर्ट का भी करेंगे और फिर एसआई का और जो ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली है उसके लिए भी करेंगे। तो अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन का लेवल पसंद आ रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना है ताकि रोजाना इसी तरीके की टेस्ट सीरीज हम बनाते रहें। तो थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। कल मिलते हैं। रेडी रहना सारे के सारे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ओके कर दीजिए ताकि तभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कल फिक्स 8 बजे, ठीक है। घमासान जारी करनी है विषय, तो रेडी रहना। थैंक यू।